हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट स्टडी 07 में। आज एक ऐसे टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट मैं बोल रहा हूं क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, इसलिए मैं इसको बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट बोल रहा हूं। क्योंकि आज हम संविधान के एक ऐसी श्रृंखला पे बात करने वाले हैं, संविधान की ऐसी सीरीज पे बात करने वाले हैं जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आज मैं बार बार इसलिए इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। मैंने बहुत सारे एग्जाम में फेस किया है ऐसे क्वेश्चन को, इसलिए मैं बता रहा हूं। तो आपको पता है कि हमारा एक संविधान की सीरीज चल रही है। क्या चल रही है? संविधान की सीरीज। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम एक वीडियो लेकर आए हैं। फिर कौन सा वीडियो? संविधान का वीडियो। देखिएगा, संविधान की मांग और गठन पे आज ये वीडियो बनने वाला है। 1773 से लेके 1947 तक सारे एक्ट को हमने पढ़ लिया है, जिसको हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कहते हैं। संविधान का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ऐतिहासिक पृष्ठ बोलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि उससे क्या होता है कि एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपसे पूछ देगा कि रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था। तो अगर आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़े रहेंगे तभी तो मारेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है। आपको सारे एक्ट्स को पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद हम आते हैं संविधान की मांग पे। समझ रहे हैं? संविधान की मांग पे ये बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। तो चलिए बात करते हैं, आखिर संविधान की मांग कह क्या रहा है, होता क्या है, बात करते हैं इस पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो शब्द दिख रहे हैं आपको, ये कोई आम शब्द नहीं है। संविधान की मांग। जब हमारा देश गुलाम था, उस टाइम की बात करें तो ब्रिटेन में केवल संविधान चलता था। ब्रिटेन के पास ही संविधान था। पूरी दुनिया का देखा जाए तब उस टाइम केवल ब्रिटेन के पास ही संविधान हुआ करता था। तब हमारे देश में भी संविधान की मांग क्यों होने लगी? तो हमारे देश में संविधान की मांग इसलिए होने लगी क्योंकि हमारे भारतीय भी चाहते थे कि हमारा देश भी एक रूल रेगुलेशन से चले, नियमता चले, नियम कानून से चले। इसलिए हमारे देश में संविधान की मांग होने लगी। तो उन्हीं पर हम बात करते हैं कि संविधान सबसे पहले मांग कौन करता है। चलिए बात करते हैं। देखिए, संविधान की मांग सर्वप्रथम महात्मा गांधी जी ने किया था। किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने किया था। लेकिन आप तो बोलेंगे सर, मैंने तो नाम सुना है एम एन रॉय करके कोई शख्स है जो कि वामपंथी के नेता है, उन्होंने किया था। हाँ, वो तो ठीक है, उन्होंने किया था, लेकिन पहले थोड़ा सा समझ लीजिए, तब आगे आइएगा। पहले समझिए ध्यान से बातों को। 1922 में महात्मा गांधी जी कहते हैं कि देखो भाई, हमारे देश का भी एक संविधान होना चाहिए। महात्मा गांधी जी क्यों कहते हैं, ये भी सुन लीजिए। महात्मा गांधी इसलिए कहते हैं, महात्मा गांधी कई देशों से घूम के आए हुए रहते हैं और उनको बहुत अच्छे से पता रहता है कि देशों में कैसे कानून चलता है। वो बहुत सारे देशों में घूमे थे, तो कैसे कानून चलता है और वहां के लोग कैसे काम करते हैं, किसके हिसाब से काम करते हैं, तो इनको ये सब चीजें पता था। तो महात्मा गांधी जी ने कहा कि देखिए कि हमारे देश में भी एक संविधान होना चाहिए। किससे कहा? भारत के जो प्रमुख नेता थे, कांग्रेस नेता थे, मुस्लिम लीग के नेता थे, जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल के नेता ब्रिटिश मंत्रिमंडल के जो सदस्य हुआ करते थे भारत में, उनसे कहा कि देखिए हमारे देश में भी एक संविधान होना चाहिए। तब लेकिन उन्होंने एक शर्त दिया। क्या शर्त दिया? इन्होंने कहा कि हमारा जो देश का संविधान बनेगा वो भारतीयों की इच्छा अनुसार बनना चाहिए। भारतीयों की इच्छा अनुसार बनना चाहिए। अगर हम भारतीय से पूछ ले कि क्या भाई संविधान बनेगा, क्या भाई संविधान बनेगा, क्या भाई संविधान बनेगा, तो सबसे पूछा जाए तब हमारा देश का संविधान बनना चाहिए। तो इन्होंने सबसे पहले इस बात को कहा था। लेकिन
कोई ध्यान नहीं दिया। बात है 1922 की, उस टाइम कोई ध्यान नहीं दिया। अब आगे आते हैं पंडित मोतीलाल नेहरू। यही मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू जी के फादर हैं। कौन है? पिताजी हैं मोतीलाल नेहरू। ये क्या कहते हैं 1924 में औपचारिक रूप से ये भी कहते हैं कि देखिए भाई, हमारे भारत देश में भी एक संविधान होना चाहिए, होना चाहिए, इन्होंने कहा। ठीक है, अब थोड़े से आगे चलते हैं। सबने तो कहा, दो शख्स ने कह दिया कि भाई हमारे देश में संविधान होना चाहिए, लेकिन बात आ गई एमएन रॉय ने। एमएन रॉय के पास बात आई। एमएन रॉय भी एक बहुत बड़े शख्स थे, बहुत माने जाने, बहुत फेमस और कह सकते हैं कि एजुकेटेड पर्सन थे। तो इन्होंने क्या कहा, 1934 की बात है, बात को ध्यान से सुनिएगा और यहाँ बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा। ये जो सन है 1934 का, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए 1934 में एमएन रॉय ने कहा कि भारत में एक संविधान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भारत में एक संविधान सभा होना चाहिए। संविधान की मांग सर्वप्रथम किसने कहा था? ध्यान दीजिए, एमएन रॉय ने कहा था। ठीक है, आप लक्ष्मीकांत की बुक उठा के देखिएगा तो उसमें लिखा गया है साफ तौर पे कि भारत में संविधान की मांग सर्वप्रथम किसने की थी? तो एमएन रॉय ने की थी। एमएन रॉय ने की थी। ठीक है, लेकिन ये लोग जो किए थे, इनकी बातों को कोई ध्यान नहीं दिया। क्या ध्यान नहीं दिया? लेकिन जो एमएन रॉय है, ये क्या थे? ये वामपंथी के प्रमुख नेता थे। क्या थे? प्रमुख नेता थे। जब ये प्रमुख नेता थे तो इन्होंने जब कहा कि हमारे देश में एक संविधान होना चाहिए, तब प्रमुख नेता तो थे लेकिन एक छोटे पार्टी के थे, वामपंथी छोटी पार्टी थी। उस टाइम भारत की सबसे बड़ी जो पार्टी हुआ करती थी, कांग्रेस पार्टी हुआ करती थी। पूरे भारत की बात कर रहे हैं, अखंड भारत की बात कर रहे हैं, जिसमें अखंड भारत हम कह सकते हैं, मतलब पाकिस्तान भी उस टाइम हमारे पास ही था। तब कांग्रेस उस टाइम की बड़ी पार्टी हुआ करती थी, वामपंथी उस टाइम कुछ ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन उस वामपंथी के जो बड़े नेता थे एमएन रॉय थे। समझ रहे हैं? तो इन्होंने कहा था सर्वप्रथम 1934 में कि हमारे भारत देश में एक संविधान होना चाहिए। बात को समझ रहे हैं? ठीक है, लेकिन इनकी बातों को क्या होता है, ध्यान से कोई सुनता ही नहीं, ध्यान देता ही नहीं, क्योंकि ये छोटे पार्टी से थे, इनकी इसलिए बातों को ध्यान नहीं कोई देता है। लेकिन इनकी बातों को जवाहरलाल नेहरू जी ने ध्यान दिया था कि हाँ भाई, संविधान तो होना चाहिए। लेकिन उन्होंने 1935 में एक साल बाद क्या किया? जवाहरलाल नेहरू ने कह दिया। किससे कह दिया? ब्रिटिश से मांग करने लगे, हे ब्रिटिश, सुन रहे हो, हमारे देश में भी एक संविधान होना चाहिए। जो तुम लोग चलाते हो अपने देश में संविधान, अब हमें भी चाहिए संविधान, हम चलाएंगे अपने देश को, हमें आजादी चाहिए। तो भाई ये बार बार कहने लगे। तो दूसरी बात देखिएगा, 1935 में जवाहरलाल नेहरू कहते हैं। फिर ये 1938 में देखिएगा, 1938 में भारतीय कांग्रेस की ओर से क्या करते? भारतीय कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की ये लीडर थे, और इन्होंने 1938 में कहा ब्रिटिश से कि हे ब्रिटिश, हमारे देश में भी एक संविधान होना चाहिए, हमें दो संविधान। बार बार ये कहने लगे। तो सोच लीजिए, एक बार इन्होंने कहा 1938 में, 1935 में कहा, 1934 में एमएन रॉय ने कहा, 1924 में मोतीलाल नेहरू ने कहा, 22 में गांधी जी ने कहा। तो सोच लीजिए, उस टाइम कई बार कई नेताओं ने कहा। तो ब्रिटिश जो थे, अब इस बात से वो सहमत हो चुके थे कि हाँ यार, अब इनको दे देना चाहिए। क्या? संविधान सभा दे देनी चाहिए। किसने कहा? ब्रिटिश ने कहा। अब वो जानते थे कि अगर हम इनको नहीं देंगे तो ये लोग बहुत विद्रोह करेंगे, दंगा करेंगे, हम लोग को दिक्कत होगा। तो रुको हम दे ही देते हैं। समझिएगा बात को, ये लोग कहते हैं कि हम दे देते हैं। आगे आइएगा। लेकिन जो यहाँ पे समझिए, भारतीय कांग्रेस की ओर से इन्होंने कहा था वयस्क मताधिकार की होगा, जो वयस्क मताधिकार से होगा। वयस्क मताधिकार किससे कहा था?
मोती जो जवाहरलाल नेहरू थे 1938 में इन्होंने कहा था कि जो हमारे देश का संविधान बनेगा ये एक मताधिकार के रूप में बनेगा। किससे बनेगा? मताधिकार के रूप में। लेकिन गांधी जी ने क्या कहा था? इच्छा अनुसार बनेगा, भारतीय जो कहेंगे बनेगा, नहीं कहेंगे नहीं बनेगा, उन्होंने ऐसे कहा था। लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि देखिए भाई हमारे देश में संविधान तो बनेगा लेकिन एक चुनाव के तौर पे बनेगा। आज हम देखते हैं ना लोकसभा राज्यसभा की जो चुनाव होता है, राज्यसभा का तो नहीं होता है लेकिन लोकसभा का चुनाव होता है। राज्यसभा का चुनाव में हम लोग नहीं वोट देते हैं, हम लोग के द्वारा जो विधायक होते हैं और जो संसद होते हैं वो वोट देते हैं, लेकिन हम लोकसभा के सदस्यों को वोट देते हैं। तो देखिए जो लोकसभा के सदस्यों को हम चुनते हैं ना तब तो जाके लोकसभा का सदस्य बनता है। वैसे ही देखिए क्या हुआ, संविधान के लिए भी कहा गया कि संविधान के लिए भी एक मेंबर होगा जिसको चुना जाएगा, तब जाके हमारा देश में संविधान बनेगा। तब वो हमारे देश के संविधान सभा में बैठेगा, हिस्सा लेगा, वो कुछ अपनी बात बताएगा संविधान के बारे में, तब जाके हम उसको उस संविधान में डालेंगे। ठीक है, इन्होंने ऐसे कहा था। लेकिन हुआ क्या, 1940 की बात है, अगस्त प्रस्ताव के नाम से इसको जाना जाने लगा 1940 में। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश इस बात से समझ गए थे कि अब भाई नहीं करेंगे हम लोग तो बहुत दिक्कत होने वाली है, चलिए हम दे देते हैं। इसका नाम दे दिए इन्होंने अगस्त प्रस्ताव 1940 में। 2 साल बाद देखिए धीरे एक साल 2 साल काफी ज्यादा टाइम लेते थे लोग संविधान बनाने में, मतलब केवल मांग करने में इतना टाइम ले लिए लोग। तो सोच लो संविधान बनने में कितना टाइम लगा होगा। आगे सब चीजें आएगा, अभी जस्ट इसके बाद ही आएगा, कितना टाइम लगा, कितना रुपए खर्चा हुआ, सब आएगा। तो देखिए अब आते हैं 1 सितंबर 1939 और 2 सितंबर 1945 तक हमारा क्या चलता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया होता है। उस टाइम क्या हो जाता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। तो भारतीयों ने कहा कि देखिए भाई, ब्रिटिशों से कहा कि देखो भाई ब्रिटिश हमारे लिए कानून बना दो, हमारे लिए संविधान सभा का गठन कर दो, हम संविधान बनाएंगे बैठ के। तो ब्रिटिशों ने कहा अच्छा ठीक है हम कर देते हैं, लेकिन एक शर्त पे करेंगे। इन्होंने कहा क्या शर्त है? उन्होंने कहा, किसने कहा? भारतीयों ने कहा क्या शर्त है? तो उन्होंने कहा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है, अब तुम हमारे लिए हिस्सा लो, क्या करो हमारे वर्ल्ड वॉर में तुम भी हिस्सा लो, हमारी तरफ से, हमारी तरफ के लोगों की तरफ से तुम लड़ो युद्ध में। तो भारतीयों ने कहा कि अरे ये तो हम लोग को पागल बना रहा है, ये तो पागल बना रहा है हम लोग को। बोलने लगे ये लोग कि ठीक है अगर हम ठीक है हम साथ में जाएंगे, लेकिन तुम क्या लिख के देते हो मुझे कि बना के संविधान सभा का गठन करके देंगे, हमें लिख के दो तब हम मानेंगे। तो अंग्रेज बोलते थे, अंग्रेज तो चालाकी थे, अंग्रेज बोलते थे क्यों, हम क्यों लिख के दें, हम क्यों लिख के दें। तो ब्रिटिश भारतीयों ने भी कम नहीं चालाकी दिखाई, भारतीयों ने बोला हम नहीं इसमें शामिल होंगे। भारतीय शामिल नहीं हुए, भारतीय कहते रहे। तो देखिए क्या हुआ, आखिर में क्या होता है, 1942 में ब्रिटिश मंत्रिमंडल के तरफ से एक मेंबर आते हैं जिनका नाम होता है, ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक मेंबर रहते हैं जिनका नाम रहता है स्टैफोर्ड क्रिप्स। ये भारत आते हैं। कब आते हैं? 1942 में भारत आते हैं। जब ये भारत आते हैं तब देखिए ये क्या क्या चीजें करते हैं। ये कहते हैं कि ठीक है भाई हम आपको संविधान बनाने का अनुमति दे देते हैं, चलिए ठीक है आप संविधान बना लीजिए। काफी मुशक्कत के बाद, काफी प्रयासों के बाद तब जाके हमें 1942 में संविधान सभा का मांग मिला। लेकिन एक शर्त हो गई, अपने ही लोगों की वजह से ये संविधान की मांग को ठुकराया गया। देखिए क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा बातों को। मुस्लिम लीग कहती थी, उस टाइम हमारे भारत में 2 लीग हुआ करते थे, कांग्रेस लीग थी, एक मुस्लिम लीग थी। तो एक मुस्लिम लीग क्या कही, ये जो योजना आया था जो क्रिप्स था ये भारत आया था, तो इसपे कहा था कि आपको संविधान बनाने की अनुमति है, आप संविधान बना सकते हैं, आप संविधान सभा की गठन कर सकते हैं। लेकिन इस बात से सहमत थे, कौन असहमत थे, इस बात को अस्वीकार कौन कर दिया, मुस्लिम लीग ने कर दिया।
क्यों कर दिया देखिएगा, सुनिएगा क्यों कर दिया। उन्होंने इसलिए कर दिया क्योंकि वो चाहते थे अलग राज्य अलग देश चाहते थे बनाना चाहते थे वो अलग देश। वो अलग देश इसलिए चाहते थे देश को बनाना क्योंकि वो भारतीयों के साथ नहीं रहना चाहते थे। वो खुद कहते थे कि हम हमारा एक देश बना दीजिए, हम उस देश में अपना संविधान बनाएंगे। अब भारत में भारतीय लोग संविधान बनाएंगे। तो इस मिशन को क्या किया गया, निरस्त कर दिया गया। ये वापस चले जाते हैं, क्रिप्स मिशन वापस चले जाते हैं। कहते हैं भारत में वहां पे जाके ब्रिटेन भागे जाते हैं। क्रिप्स स्टैफोर्ड क्रिप्स ब्रिटेन भागे जाते हैं। फिर वहां पे पहुंचते हैं तो कहते हैं कि किसे कहते हैं, प्रधानमंत्री जिसे कहते हैं। प्रधानमंत्री वहां के कौन थे, सर क्लीमेंट एटली थे। सर क्लीमेंट एटली से कहते हैं सर बहुत दिक्कत हो गई। तो इन्होंने क्या दिक्कत हो गई, तो इन्होंने बताया, कृष्ण ने बताया कि सर देखिए हम भारत में गए थे, आपने जो योजना बोला था संविधान बनाने के लिए, वहां पे हमने गए थे दिए, लेकिन वहां पे क्या कुछ भारतीय जो है मुस्लिम लीग के, उन्होंने कहा कि नहीं हमें ये नहीं चाहिए, हमें 2 संविधान सभा चाहिए, एक पाकिस्तान के लिए एक भारत के लिए चाहिए। इन्होंने मुस्लिम लीग ने कहा। तब इस बात को इटली जिसे बताया गया तो इटली ने कहा कि अच्छा ऐसी बात है, चलो ठीक है दे देते हैं। इटली जी क्या करते हैं 1946 में, देखिए 14 मार्च 1946 में अपने ब्रिटेन की संसद में ये घोषणा करते हैं कि भारतीयों को संविधान बनाने का अधिकार है, भारतीय को स्वतंत्र करने का भी अधिकार है, स्वतंत्र होने का भी अधिकार है, वो स्वतंत्र हो सकते हैं। तो क्या हुआ, इन्होंने ऐसे कहा कि आप स्वतंत्र हो जाइए, उसके बाद आप अपना संविधान बना लीजिएगा। पहले एक ही संविधान बनेगा। किसने कहा, सर क्लीमेंट एटली ने। तो इस बात से थोड़े से संतुष्ट हुए मुस्लिम लीग। देखिए कैसे संतुष्ट होते हैं। सर क्लीमेंट एटली इस बात को 14 मार्च को 1946 में संसद के कौन सा संसद में, ब्रिटेन की संसद में कहते हैं कि देखिए भाई आप बना सकते हैं। फिर 24 मार्च 1946 में 3 लोगों को भेजते हैं। पहले तो अकेले भेजे थे, किसको, स्टैफोर्ड क्रिप्स को भेजे थे, लेकिन अब 3 लोगों को भेजते हैं। देखिए कौन कौन थे 3 लोग। सबसे पहले आते हैं स्टैफोर्ड क्रिप्स, वही दोबारा आ जाते हैं। ये क्या थे, इनको ध्यान दीजिएगा, ये व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। और दूसरे शख्स जो थे लॉर्ड पैथिंग लॉरेंस थे, जो कि भारतीय सचिव थे। क्या थे, भारतीय सचिव थे। और नौसेना मंत्री थे कौन, एवी अलेक्जेंडर। ये 3 लोग भारत में आए और इन्होंने कहा कि अब आप संविधान बना सकते हैं। ठीक है, ये उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आई होगी। इसके बाद अब हम बात करेंगे कि कैसे संविधान के सदस्यों के गठन हुआ और कितने सदस्यों ने इसमें भाग लिया, कैसे कैसे हुआ, उस पे हम अगले वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहेंगे कि मैंने जो वीडियो है उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपका ही मोटिवेट मुझे बहुत आगे करेगा। आपका मोटिवेशन मुझे बहुत बहुत ज्यादा आगे करेगा, और जितना आगे करेगा मैं उतना ही अपने आप को इम्प्रूव करूंगा। इम्प्रूव जितना करूंगा और अच्छा बताऊंगा, कोशिश करूंगा और अच्छे तरीके से बताने की। उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।